यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान शंकर के चरण कमलों की वंदना करते हुए मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। श्रोता बंधुओं, श्री रामचरितमानस की धार्मिक वृत्ति से इतर एक व्यवहारिक चिंतन भी है, जिसमें जीवन के संघर्षों में जीवन के ऐसे क्षण जो सहज नहीं है, ऐसे क्षण जो कठिनाईपूर्ण है, जीवन के ऐसे क्षण जिनमें दुख और संताप की अनुभूति होती है, ऐसे क्षणों में भी श्री रामचरितमानस के कतिपय प्रसंग यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारे दुखों का निवारण हो सकता है, हमारे जीवन में शांति सौहार्द स्थापित हो सकता है, प्रेम स्थापित हो सकता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्थापित हो सकती है। श्री रामचरितमानस में शत्रुता और प्रेम दोनों परस्पर विरोधी प्रसंगों का बड़ा ही विशद वर्णन गोस्वामी जी महाराज द्वारा किया गया है। बैर और प्रेम ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर विरोधी हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे बैर नहीं कर सकते हैं, हम जिससे बैर रखते हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व मनुष्य में एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते हैं। प्रेम समर्पण का प्रतीक है, प्रेम ईश्वर का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, और इसकी शक्ति अलौकिक होती है, अपरिमित होती है। प्रेम और समर्पण की शक्ति से ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है, और प्रेम में असंभव को संभव बनाने की शक्ति विद्यमान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। इस ढाई अक्षर के प्रयोग से हम संसार की दुर्लभतम वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन का सार तत्व है, प्रेम जीवन का सार तत्व है। इसके विपरीत बैर, शत्रुता की शक्ति सीमित होती है और क्षणिक होती है, अल्पकालिक होती है। बैर अथवा द्वेष, द्वंद्व, शत्रुता यह ईश्वर की कृपा से हमें वंचित करती है। वस्तुतः यह संपूर्ण चराचर जगत ईश्वर का ही प्रतिरूप है। यदि हम किसी मानव से
अथवा मानवेतर प्राणी से वैर भाव रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, तो निश्चय ही कि हम यह वैर भाव उस प्राणी के प्रति न रख करके अपितु ईश्वर के प्रति रखते हैं, क्योंकि ये समस्त सत्ता ईश्वर द्वारा संचालित है और छोटे से बड़े तक जितने भी चराचर जगत में प्राणी है, जीव हैं, वो सभी ईश्वर का स्वरूप है। जब वह सब ईश्वर के स्वरूप है, चींटी भी ईश्वर का स्वरूप है, हाथी भी ईश्वर का स्वरूप है, शेर भी, बाघ, चीता सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं। तो जब ईश्वर के अंश हैं, तो जिनसे हम द्वेष करते हैं, जिनसे द्वंद्व करते हैं, जिनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, वह ईश्वर के ही स्वरूप हैं। तो बैर रखने का मतलब है, बैर रखने का अभिप्राय है कि हम ईश्वर के प्रति बैर रखते हैं, ईश्वर से बैर रखते हैं। बैर से घृणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष एवं प्रतिशोध की भावना जागृत होती है। यह द्वेष, द्वंद्व और बैर का ही एक रूप है कि महाभारत जैसा संग्राम एक ही कुल के दो भाइयों में हो गया। राम, कृष्ण, गोपियां, अर्जुन, ये सब प्रेम के प्रतीक हैं, जबकि रावण, कंस, दुर्योधन बैर के प्रतीक हैं। प्रेम की शक्ति से बैर सदैव पराजित होता रहा है। प्रेम अजर अमर है, क्योंकि यह ईश्वर का स्वरूप है। बैर सर्वदा नाशवान है। मानस चितेरा गोस्वामी जी महाराज बैर और प्रेम के भाव को प्रकट करने के संदर्भ में बड़ा ही हृदय स्पर्शी विवेचन प्रस्तुत करते हैं। प्रेम की शक्ति को एक उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत कर वह प्रेम की अपार शक्ति का आभास कराते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भल, अबिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रेम की शक्ति कितनी सुंदर है। जिस प्रकार दूध के साथ जल के मिल जाने पर जल दूध के भाव बिक जाता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ जाने पर पानी स्वतः अलग हो जाता है। बैर रूपी खटास के पड़ने मात्र से दूध और पानी की गहरी मित्रता समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में दूध फटकर अपने गुणधर्म को नष्ट कर देता है, साथ ही पानी का भी प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाता है। दूध और पानी के बीच शत्रुता रूपी खटास के ना आने पर दोनों अपनी मित्रता और प्रेम के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पण व सम्मान की मिसाल बन जाते हैं। दूध को गर्म करके पानी को अलग करने का प्रयास करने पर पानी भाप बनकर जब उड़ने लगता है, तब दूध पानी के वियोग को सहन नहीं कर पाता है और वह स्वयं उबलकर पात्र से बाहर आने लगता है। दूध उबलकर अग्नि से प्रतिकार लेने की आकांक्षा रखता है,
वह उबल करके अग्नि को बुझाता है, अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करता है और अनेकों बार वह अग्नि को बुझाने में कामयाब भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है। दूध उबलकर जब पात्र से बाहर आने लगता है और वह अग्नि को बुझाने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो जल के छींटे मारने पर ही उसका उबाल समाप्त होता है। प्रेम समर्पण का पर्याय है। समर्पण में भक्ति भाव का समावेश हो जाने पर प्राणी संसार बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की सत्ता में समाहित हो जाता है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को परमात्मा में विलीन करके अपना गंतव्य प्राप्त कर लेती है। यह प्रेम, भक्ति और समर्पण की शक्ति है जिससे परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम त्रेता युग में मां कौशल्या की गोद में विराजमान हो जाते हैं, मां कौशल्या की गोद में खेलने को विवश हो जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन व संहार करने वाला परब्रह्म परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है, माया मोह से परे, गुण गंध स्वाद से रहित, अजन्मा है, अद्वैत है, ऐसा ब्रह्म, ऐसा परब्रह्म भगवान श्री राम के स्वरूप में महाराज दशरथ व महारानी कौशल्या की गोद में सामान्य बालक की भांति खेलते हैं। यही है प्रेम और भक्ति की अद्भुत शक्ति, जिसके माध्यम से इस चराचर जगत में प्राणी मात्र से प्रेम व दया का भाव रखकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राणी प्रेम भाव से अहंकार रहित होकर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं को प्रभु अपनी समस्या मानकर स्वतः निराकरण कर देंगे। किंतु प्रेम इतना सहज नहीं है। प्रेम त्याग, बलिदान, समर्पण व भक्ति की शक्ति से संचालित होता है। वास्तविक प्रेम के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्राणी जब ईश्वर से तादात में स्थापित कर लेता है, वही दशा प्रेम का चरमोत्कर्ष है। जिस व्यक्ति को जिस पर सत्य स्नेह होता है, वो उससे अवश्य मिल जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसी दशा में जीव ईश्वर का अंश हो जाता है, उसे ईश्वर से विलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार देहधारी दशरथ राम से विलग होने पर अपना शरीर त्याग देते हैं, उसी प्रकार प्राणी के ईश्वर से विलग होने पर अपने अस्तित्व को समाप्त करना ही सच्चा प्रेम है। भगवान राम के वन गमन की सूचना मात्र से महाराज दशरथ, जिनका अपनी दशों इंद्रियों पर नियंत्रण है, अपनी दशों इंद्रियों के रथी हैं, ऐसे महारथी महाराज दशरथ
अपना धैर्य खो देते हैं। यह राम के प्रति उनके प्रेम की पराकाष्ठा है। महारानी कौशल्या भी राम से प्रेम करती हैं, किंतु उनमें पुनः मिलने की लालसा है। वह 14 वर्ष तक इंतजार कर सकती हैं, किंतु दशरथ को एक पल का भी वियोग स्वीकार नहीं है। वह मृत्यु का वरण कर लेते हैं और अपनी आत्मा को राम में एकाकार कर लेना चाहते हैं। उन्हें राम के बिना जीवन की कामना ही नहीं है। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनी को जिए दुख दीना। कहाऊं सुभाउन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराज दशरथ का राम के प्रति अगाध प्रेम है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित प्राणी चाहे भले ही बिछोह में जीवित रह ले, मछली चाहे जल से निकाल लेने पर भी जीवित रह ले, जो सर्वदा असंभव है। सांप चाहे मणि निकाल लिए जाने पर भी दीनहीन दशा में जीवित रह ले, किंतु महाराज दशरथ राम से विलग होकर एक पल भी जीवन की कामना नहीं कर सकते। महारानी कौशल्या की बार बार समझाने पर महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे महारानी, मैं अपने सहज स्वभाव से छल रहित होकर कह रहा हूं कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता है। राम के बिना मेरा जीवन असंभव है। ये महाराज दशरथ की राम के प्रति प्रेम की विलक्षणता है। महाराज दशरथ जी का राम के प्रति अगाध प्रेम, और उस अगाध प्रेम की पराकाष्ठा उनका शरीर त्याग है। एक भी क्षण का वियोग ना सहन करने की सामर्थ्य, ना सहन करने की शक्ति महाराज दशरथ जैसे इंद्रिय संयमी, पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट में ही हो सकती है। दशरथ वह है जो अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले। ऐसा व्यक्ति दशरथ है। संसार में ऐसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा हो, जब पुत्र के क्षणिक वियोग में कोई पिता अपने प्राण का त्याग कर दे। प्रेम और स्वार्थ एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो स्वार्थ रहित होना चाहिए, और जब भी स्वार्थ युक्त प्रेम किसी से किया जाता है तो वह प्रेम प्रेम नहीं होता है, अपितु स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया उपक्रम होता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एन केन प्रकारेण जब हम झूठे झूठे प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, समर्पण का प्रदर्शन करते हैं, और यह प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैं कि आपसे मेरा अनुराग है, आपके प्रति मेरा लगाव है, आपसे मुझे प्रेम है, मैं आपके प्रति सदिच्छा रखता हूं। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम को स्वार्थ से प्रेरित होकर प्रेम की परिभाषा अपने तरीके से गढ़ता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है। वह केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि का साधन प्रेम को मानता है। महारानी कैकेयी भी राम से अपार प्रेम करती हैं। राम के प्रति भी उनका वात्सल्य भाव है, किंतु भरत को राजगद्दी की अभिलाषा ने राम के प्रति उनके प्रेम को
समाप्त कर दिया। प्रभु श्री राम जी के वनगमन की सूचना पाकर महाराज दशरथ जल से निकाली गई मछली के समान तड़पने लगते हैं। यह प्रेम है महाराज दशरथ का अपने पुत्र श्री राम के प्रति। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोरु निवाहा। दसों इंद्रियों को वश में रखने वाले महाराज दशरथ राम, सीता व लक्ष्मण के वन गमन का समाचार पाकर व्याकुल हो उठते हैं। वे कहते हैं, उस शरीर को धारण करने से क्या होगा जिसने मेरे राम के प्रति प्रेम के प्रण का निर्वहन नहीं किया। वास्तव में राम और महाराज दशरथ का प्रेम मछली और जल के परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। महाराज दशरथ ने राम के प्रति इसी प्रकार के प्रेम की कामना की थी। पूर्व जन्म में महाराज दशरथ मनु एवं महारानी कौशल्या शत्रुपा के रूप में भगवान विष्णु की आराधना एवं तपस्या करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज मनु ने भगवान विष्णु से यही वरदान मांगा था कि सुत बिसईक तव पद रति हो, अमोहि बढ़ मूढ़ कहे किनु को। मनि बिनु फली जिमि, मनि बिनु फनी जिमि, जल बिनु मीना, अब मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अपना प्रेम वैसा ही चाहता हूं जैसा पुत्र के लिए पिता का होता है। चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न समझे, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना जीवित न रह सकूं, अर्थात आपसे वियोग होने की दशा में मेरा प्राणांत हो जाए। महाराज दशरथ ने प्रेम के इस अलौकिक स्वरूप को, जिसमें वियोग होने पर स्वतः को नष्ट कर देने की भावना समाहित है, वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिया। वर्तमान समय में प्रेम स्वार्थ का प्रतीक बन चुका है। यहां तक कि ईश्वर के प्रति भी प्रेम स्वार्थ की तुला में तौलना जाने लगा है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई के संबंधों में स्वार्थ की तुला दृष्टिगत हो जाती है। यह युग का प्रभाव है, जब आधुनिक भरत के हाथों आधुनिक राम की हत्या हो रही है। त्रेता के भरत ने राम के प्रेम में मिले हुए राज्य को तिनके के समान त्याग कर राम के समान वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और महाराज दशरथ ने राम के प्रति अपने प्रेम की परीक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, अजहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। प्रेम की अग्नि परीक्षा भी होती है। महाराज दशरथ की राम के प्रति प्रेम की परीक्षा के लिए ही राम वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं।
उधर महाराज दशरथ अपने प्रेम की परीक्षा अपने प्राण त्याग कर उत्तीर्ण कर लेते हैं। प्रेम के प्रति इतना बड़ा बलिदान महाराज दशरथ जैसे कोई इंद्रिय संयमी ही कर सकते हैं। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन से भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। भगवान राम वन वनवास के लिए चले जाते हैं। प्रभु श्री राम के वनगमन के उपरांत भरत जी उन्हें मनाने जाते हैं और श्रृंगेरपुर में निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज को राम का मित्र मानकर भरत जी उन्हें गले से लगा लेते हैं, मानो भरत जी की लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। निषाद राज को गले लगाकर भरत जी भाव विभोर हो उठते हैं। उनके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं। भेटत भरतु ताहियत प्रीति, लोग सिखाही प्रेम कैरीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसहि फूला। श्रृंगेरपुर के राजा निषाद अपने को दीनहीन मानकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री भरत जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं, किंतु भरत जी ने निषाद राज्य को श्री राम का मित्र मानकर दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में निषाद राज के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है। जिसे प्रभु श्री राम जी ने अपना लिया हो, उसका तिरस्कार भला कौन कर सकता है। निषाद राज जैसे दीनहीन को भरत जी गले लगा लेते हैं। इस पर वहां उपस्थित समस्त जन समुदाय प्रेम की इस अलौकिक रीति की प्रशंसा करने लगते हैं। यह अलौकिक दृश्य देखकर स्वर्गलोक से देवगण भी धन्य धन्य कहकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह प्रेम की शक्ति है, प्रेम की अलौकिक शक्ति है, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की शक्ति ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है। ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति लगाव ही प्राणी मात्र के प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित कर सकता है। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, अभरत भूमि रह राउरि राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। भरत जी श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच चुके हैं। वह प्रभु श्री राम जी के वन गमन के लिए अपने को ही दोषी मानते हैं, अपने को ही अपराधी मानते हैं। भरत जी का निश्चल प्रेम देखकर श्री राम जी अपने अनुज भरत जी से कहते हैं, हे भरत, मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर स्वभाव बस सत्य कहता हूं
कि इस पृथ्वी को तुमने ही धारण किया है, अर्थात यह पृथ्वी तुम्हारे सत्य और धर्म के बल पर ही टिकी हुई है। तुम व्यर्थ में अपने को दोष मत दो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते, दोनों का प्रकट होना अटल होता है। जिस प्रकार पशु पक्षी मुनियों और संतों को अपना हितैषी मानकर उनके पास बिना किसी भय के चले जाते हैं, तथा हिंसक बहेलियों एवं शिकारियों को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, मित्र और शत्रु की पहचान पशु पक्षियों को भी होती है, फिर मनुष्य तो ज्ञान, विवेक एवं गुणों से परिपूर्ण है, अर्थात प्रेम एवं शत्रुता की भावना लाख छिपाने पर भी कभी छिप नहीं सकती। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त है, उच्च कोटि का विद्वान है, अपने भूत, वर्तमान और भविष्य का उसे ज्ञान है। वो महाप्रतापी है, भगवान शंकर की आराधना करके कैलाश को उठाने की चेष्टा भी वो कर चुका है। ऐसा रावण प्रभु श्री राम के प्रति शत्रु का भाव रखता है। उसे प्रभु श्री राम की सत्ता और भगवान शंकर की सत्ता अलग अलग प्रतीत होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि राम साधारण मनुष्य हैं, वह साक्षात विष्णु के अवतार नहीं है। प्रभु श्री राम के प्रति उसका द्वेष, उसका द्वंद यहां तक बढ़ जाता है कि वह माता सीता के अपहरण की योजना बनाकर अपने मामा मारीच के पास जाता है। मारीच को प्रभु श्री राम के शक्ति एवं सामर्थ्य की पहचान हो चुकी है। वो रावण को राम के ब्रह्म स्वरूप से परिचित कराना चाहते हैं, किंतु रावण मारीच के परामर्श को अस्वीकार कर देता है। विरोध करने पर रावण के हाथों अपनी मृत्यु की कल्पना करके मारीच रावण की सहायता करना स्वीकार कर लेता है, अर्थात रावण जैसे पापी के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के हाथों मृत्यु का वरण कर अमृत्यु की कामना करता है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। सस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, अवैध बंदी कभी भानस गुनी। रावण से बैर मारीच के लिए प्राण घातक हो सकता है। ऐसा मानकर वो राम के विरुद्ध रावण की सहायता करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह विचार करता है कि शस्त्र धारण करने वाले, भेद जानने वाले, सामर्थ्यवान स्वामी, मूर्ख, धनवान वैद्य, भाट, कवि एवं रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। इनसे विरोध करने पर कुशलता नहीं रह सकती। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अति प्रिय आही। जो मृगपति बध में ढुकनी, भल की कहई को उताही। प्रेम और वैर समानता वाले से ही करना चाहिए, तभी उसकी मर्यादा का पालन हो सकता है। यही नीति है। यदि मोर अपनी सामर्थ्य के विपरीत मेढकों का शिकार करना आरंभ कर दे, तो क्या वह बलवान कहा जा सकता है? यदि कोई भला अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग करके किसी निर्बल को, किसी कमजोर को सताने का प्रयास करे,
तो क्या उसे सबल कहा जा सकता है? क्या उसे बलवान कहा जा सकता है? प्रेम और शत्रुता समान व्यक्ति के साथ ही सुशोभित होती है। निर्बल व्यक्ति से शत्रुता करके उसे क्षति पहुंचाने वाली व्यक्ति योद्धा कदापि नहीं हो सकता है। बैर और प्रेम, इन दोनों शब्दों में इनके अपने निहितार्थ हैं। बैर जहां शत्रुता का, द्वंद का, ईर्ष्या का, द्वेष का, क्षति पहुंचाने का प्रतीक है, वहीं प्रेम आदर का, समर्पण का, स्नेह का और परोपकार का प्रतीक है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर की सत्ता प्रेम में ही समाहित है। ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा और संपूर्ण जगत में ईश्वर की उपस्थिति का आभास मनुष्य के लिए प्रेम की प्रेरणा देता है। प्राणी मात्र को यह सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि अपने से कमजोर, निर्बल, दीनहीन प्राणियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। मानव के साथ साथ मानवेतर योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, वृक्षों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों इत्यादि का शोषण करना, इत्यादि का विदोहन करना, ये ईश्वर की सत्ता के साथ विश्वासघात करना है। क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड का रोम रोम ईश्वर की सृष्टि से ही निर्मित है। ईश्वर के सृजन से ही, उसकी इच्छा से ही, उसकी मर्यादा से ही निश्चित है। ईश्वर की सत्ता अनंत है, अखंड है, अनादि है और पृथ्वी के या तीनों लोकों के कण कण में जो भी विद्यमान है, वो सब ईश्वर की सत्ता ही है, ईश्वर का स्वरूप ही है। मनुष्य अपने को कर्ता मानकर अहंकार रूपी अंधकार में अकंठ डूबा हुआ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति उसके दुख काल में जागृत हो जाती है। जब वो सुख में होता है, आनंद में होता है, तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ना करके अपनी सत्ता पे गुरूर करता है, अपनी सत्ता पर अभिमान करता है, अपनी सत्ता पर अहंकार करता है और अपने को सर्वशक्तिमान कर्ता भाव से श्रेष्ठ मानता है। ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की उपस्थिति को वो सहज रूप में स्वीकार ही नहीं करता है। किंतु जब प्राणी मात्र में दुख, कष्ट, वेदना के क्षण आते हैं, तो ईश्वर की सत्ता को तत्काल स्मरण करता है और अपने उन दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपने अवसाद के लिए, अपनी पीड़ा के लिए ईश्वर को ही उत्तरदायी मानता है। यही मानव स्वभाव है, यही मानव चिंतन है और यही मानव की अज्ञानता है। यदि मनुष्य अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को निवारित करके, उसका परित्याग करके ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण भक्ति भाव से, निष्ठा भाव से ईश्वर की आराधना करे और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे, तो उसे किसी भी प्रकार के पीड़ा, किसी भी प्रकार के कष्ट, किसी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। और यदि किसी प्रकार की पीड़ा, दुख व कष्ट की अनुभूति होती भी है,
तो उसे ईश्वर की इच्छा मान करके सहज स्वीकार कर लेना और उसे अपना भोग्य मानकर भोग लेना ही मानव के लिए श्रेष्ठ साधन है। ऐसा वेदों, पुराणों, स्मृति ग्रंथों में कहा गया है।